हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। आज हम कक्षा छठी की चित्रकला पुस्तक कला सेतु का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 पेंसिल और उसका प्रयोग। इस अध्याय में हम पेंसिल और उसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। चित्र बनाने के लिए हमें अनेक उपकरणों की ज़रूरत होती है। उनमें से पेंसिल सबसे प्रमुख है। पेंसिल विभिन्न ग्रेडों में उपलब्ध होती है। सॉफ्ट पेंसिल भी आती हैं और हार्ड पेंसिल भी आती हैं, जैसे HB और B। इस कक्षा यानी कि छठी कक्षा में हम HB और 2B पेंसिल का प्रयोग करेंगे। HB एक मध्यम श्रेणी की पेंसिल होती है। HB एक मीडियम ग्रेड की पेंसिल होती है। यह सामान्यतः रेखांकन के लिए उपयुक्त होती है। कोई चित्र बनाते हैं ना जब हम, तो उसमें जो रेखाएं खींचते हैं उसके लिए HB पेंसिल का प्रयोग होता है। B अंकित पेंसिल B से 6B तक होती है, जिन पेंसिल्स के ऊपर B लिखा होता है। B पेंसिल का सिक्का नरम, मोटा व मुलायम होता है और यह मोटी व गहरी रेखाओं को खींचने के काम आती है, प्रकाश और छाया दिखाने के। ऐसे ही जो H ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं उनका सिक्का हार्ड होता है और मुलायम नहीं होता। वह सिक्का हार्ड होता, नरम नहीं होता है। जो H ग्रेड की पेंसिल हैं उनको बढ़ई, कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करने वाले होते हैं ना, वो लोग उनका प्रयोग करते हैं। वो जल्दी से घिसती नहीं है। तो एक बार हम फिर से H ग्रेड की पेंसिल के बारे में पढ़ेंगे। H पेंसिल का सिक्का सख्त होता है। इसमें से H अंकित पेंसिल H से 6H तक होती है। यह मुख्यतः बारीक रेखाओं को खींचने और ट्रेसिंग के कार्य के लिए उपयुक्त होती है। जो H वाली पेंसिल वो बारीक रेखाएं खींचने के काम आती हैं, क्योंकि उनका सिक्का नुकीला हो जाता है। और जो B ग्रेड की पेंसिल्स हैं उनका सिक्का ज़्यादा नुकीला नहीं हो पाता है, क्योंकि वो नरम होती हैं और मुलायम सिक्का होने के कारण उनका सिक्का जल्दी से टूट भी जाता है। हम जानेंगे पेंसिल से स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स का चित्रण में विशेष महत्व है। स्ट्रोक्स में मुख्यतः कंधे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखने की बात है ये कि स्ट्रोक्स में मुख्यतः किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? कंधे का। अभ्यास के लिए कंधे की सहायता से नीचे कुछ स्ट्रोक्स के उदाहरण दिखाए गए हैं। ये लाइंस देखिए। जब हम पेंसिल को एक जगह पर रख के लंबी लाइन लगाते हैं हाथ को बिना उठाए, तो ये स्ट्रोक्स बनते हैं। इसमें हम पेंसिल का एक जगह पे रख के और कंधे के ऊपर असर आता है। जब आप पेंसिल को रख के एकदम से ऐसे लगाएंगे ना लाइन, तो उससे कंधे के ऊपर एकदम से असर आता है। इसलिए ये बात कही गई है कि स्ट्रोक्स में मुख्यतः कंधे का प्रयोग किया जाता है। देखो, स्ट्रोक्स लगाने के लिए हम ऐसे पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ऐसे पेंसिल को चलाते हैं या फिर ऐसे। ये स्ट्रोक्स के मेथड हैं। तो इसमें जो है हमारे कंधे के ऊपर असर आता है। ये सभी स्ट्रोक्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जो स्ट्रोक्स लगाते हैं उसमें हमारे कंधे के ऊपर एकदम से असर आता है, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग कंधे का किया जाता है। जानेंगे हम ग्रेडेशन के बारे में। किसी भी वस्तु पर ग्रेडेशन का प्रभाव उसे 3D, त्रिआयामी रूप देता है। इससे वस्तु की गहराई व उभार दिखाए जाते हैं। जो ग्रेडेशन है उससे किसी भी चीज में गहराई और उभार दिखाया जाता है। यानी कि अब ये कागज तो प्लेन है, ये हमें इसका ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये आगे वाला और ये साइड वाला। तो इससे हमें इस पिक्चर के जो है 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3D इफेक्ट है। ये किससे आया है? पेंसिल में जो ग्रेडेशन तकनीक अपनाई जाती है उससे। और ग्रेडेशन के अनेक तरीके हैं, जिनमें से कुछ मुख्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। सबसे पहले है स्मजिंग, इसके बाद है स्टिपलिंग, फिर है हैचिंग और क्रॉस हैचिंग। तो स्मजिंग किस तरीके से की जाती है? देखो, स्मजिंग हम इस तरीके से करते हैं। ये जो तरीका है ये है स्मजिंग का। इसके बाद स्टिपलिंग। अब यहाँ पे गहराई नजर आ रही है, यहाँ पे लाइट नजर आ रहा है, तो ये हम स्मजिंग करते हैं ऐसे। अब जो स्टिपलिंग है उसमें हम ऐसे ऐसे
डॉट्स लगाते हैं। ये डॉट्स जो लगाते हैं, ये जहाँ पर ज़्यादा हमें गहराई दिखानी होती है वहाँ पर हम इनको बिल्कुल पास पास लगाते हैं, और जब हमें लाइट शेड दिखानी होती है तो ये डॉट्स दूर दूर हो जाते हैं। ऐसे ही हैचिंग ये लाइंस लगाना, और क्रॉस हैचिंग ये जो हम सिंगल लाइंस लगा रहे हैं ये तो है हैचिंग, और जब क्रॉस हैचिंग की बात आएगी तो इसमें क्रॉस में लाइंस लगती हैं ऐसे। होप आप सभी को समझ आया होगा। इसके बाद है ग्रेडेशन के जादू। एक वक्र रेखा खींचे, यानी कि एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचे घुमावदार। असमान दूरी पर कुछ बिंदु लगाइए, कुछ बिंदु लगा दिए गए हैं असमान दूरी पर। अपनी इच्छा से बिंदुओं को किसी भी आकार में मिलाएं। अपनी मर्जी से मिलाना है तो ये ऐसे मिला दिए गए हैं बिंदु। इसी क्रम को वक्र रेखा के ऊपर नीचे बनाते हुए पूरे कागज पर अंकित करें। यानी कि जैसे हमने ऊपर जो भी शेप बनाई है ना, वही शेप इस वक्र रेखा के नीचे दिखानी है हमें। आपके द्वारा बनाए गए चित्र में HB पेंसिल से दबाव देकर अथवा B ग्रेड की पेंसिल की मदद से शेड करें। अब आपके पास जो पेंसिल है वो है HB वाली, तो उसी की हेल्प से हमें ऐसे ऐसे इसके अंदर शेडिंग करनी है। ये देखो एक बार आप ध्यान से, जब हम इसके अंदर ऐसे ऐसे शेडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये साइड वाला हिस्सा जहां पर हमने ज्यादा डार्क चीज दिखाई है, डार्क हिस्सा दिखाया है, वो जो है गहराई को दिखा रहा है कि जो बीच वाला हिस्सा है ना वो उभरा हुआ आपको ऐसे शेडिंग के बाद नजर आ रहा है। तो ये जो ग्रेडेशन का ही जादू है कि इसके अंदर 3D इफेक्ट आ गया। अब ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तो ये ऊपर उठा हुआ है और यहाँ से जो है ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ से ऐसे उभार लेके आया हुआ, नीचे वाला हिस्सा ऐसे जैसे गहराई में और ये ऊपर उभार लेके आया है। तो जो ये चीज दिखाई गई है किसने दिखाई है? ग्रेडेशन में। तो एक क्वेश्चन आता है, ग्रेडेशन में पेंसिल का हल्कापन खाली स्थान की तरफ जाता है, गहरेपन की तरफ जाता है हल्कापन। अंगूठे और उंगली से पेंसिल को पकड़ना और इस वाली उंगली से नीचे जाने से हमने बचाना। आप चाहे तो ऐसे पकड़ लें, चाहे तो हल्का सा आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन पेंसिल को बिल्कुल ना तो दूर से पकड़ें ना ही बिल्कुल पास से। एक तरीका है, इस तरीके से आप पेंसिल को पकड़ें और फिर आप जैसे चाहें वैसे आप शेडिंग करनी या कुछ लिखना उस तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन जब आपको स्मजिंग करनी है यानी कि शेडिंग करनी है तो आपने पेंसिल इस तरीके से पकड़नी है, ऐसे पकड़ के इस वाली उंगली से और अंगूठे से पकड़ना, और इस वाली उंगली से पहले वाली जो उंगली हमारी इससे ऐसे हल्का सा प्रेस करते हुए शेडिंग करनी है ऐसे। स्मजिंग में पेंसिल को ऐसे पकड़ना और स्टिपलिंग में ऐसे सीधी पकड़नी है। पेंसिल का ये जो नीचे वाली नोक है ना, ये बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे। ये तरीका रहेगा स्टिपलिंग में। और जब हैचिंग करते हैं, हैचिंग में आपकी पेंसिल ऐसे चलेगी सीधी, ऐसे ही क्रॉस हैचिंग में चलेगी। तो ये पेंसिल पकड़ने के तरीके का ना आप अभ्यास करें ताकि आपको पेंसिल पकड़ने में फिर दिक्कत ना आए। आप कोई भी पिक्चर बनाते हैं और पेंसिल कभी भी प्रेस करके नहीं चलानी है। आप जब कोई लाइन लगाते हैं या कोई पिक्चर बनाते हैं ना, तो पेंसिल को बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे प्रयोग करो, ना कि ऐसे दबा के। ऐसे दबा के आप पेंसिल चलाओगे तो जरूरी नहीं है कि आप एक बार में पिक्चर ठीक लगा लो, लाइन ठीक लगा लो, फिर इरेज करोगे तो ये इरेज तो हो जाएगा लेकिन पेंसिल अपना निशान छोड़ देगी और फिर हमारी पिक्चर अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए हमेशा पेंसिल को सॉफ्ट हैंड के साथ यूज करना चाहिए। चाहे आप कुछ भी लिखें लेकिन पेंसिल को सॉफ्ट हैंड के साथ पकड़कर ही यूज करें। आप लिख रहे हैं, कोई पिक्चर बना रहे हैं, आप पेंसिल को ऐसे पकड़ें, इस वाले उंगली से और अंगूठे से हमने पेंसिल पकड़नी और इस उंगली से सहारा देना है ताकि पेंसिल नीचे ना जाए। तो इस तरीके से आप पकड़ के और तब आप लिखें, पेंसिल को इस तरीके से पकड़ें। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपको अच्छे से ये वाला अध्याय समझ में आया होगा, पेंसिल और उसका प्रयोग। तो आप अपना घर पर अभ्यास करें पेंसिल को पकड़ने का, स्ट्रोक्स लगाने का, स्टिपलिंग का, हैचिंग का और क्रॉस हैचिंग का। Thank you.